नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट प्राइवेट का 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस। दोस्तों ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इसका पहला पार्ट। और इस कहानी को लिखा है एल वशोर स्टर ने। दोस्तों आपने इंग्लिश का एक मुहावरा ज़रूर सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका अर्थ होता है कि किसी को या किसी भी चीज़ को उसके मूल या उसके बाहरी आवरण के अनुसार उसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यह मुहावरा जो है इस कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यह कहानी वांडा पेट्रोंस्की नाम की एक शांत और शर्मीली लड़की की है, जो पोलैंड से आकर के अपने परिवार के साथ अमेरिका में बस गई है। उसने अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई की, जिन्होंने उसका नाम अजीब और शायद कक्षा में सबसे ज़्यादा अजीब पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य बच्चों के जो नाम थे आशान थे। वह गरीब थी और हमेशा एक फीके कलर की नीले रंग की पोशाक पहनती थी। उसके सहपाठियों ने उसे चिढ़ाया क्योंकि उसने यह दावा किया था कि उसकी अलमारी में 100 ड्रेसेस जो हैं वो पंक्तिबद्ध रखे हुए हैं। हालांकि उसे हमेशा एक ही कपड़े पहने हुए देखा जाता था। जिन लोगों ने उन्हें मुख्य रूप से चिढ़ाया वे दो सबसे अच्छे दोस्त थे, पैगी और मैडी। पैगी स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी, जबकि वांडा को शायद ही कोई जानता हो। पैगी और मैडी स्कूल से पहले वांडा का इंतज़ार करते थे, भले ही देर क्यों ना हो जाए। जब पैगी ने वांडा का मजाक उड़ाया तो मैडी, जो स्वयं एक गरीब लड़की थी, उसको पसंद नहीं आया। उसे डर था कि हो सकता है कि पैगी का अगला शिकार मैडी ही हो, मीन्स कि वही हो। वह चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत वो नहीं जुटा सकती थी, क्योंकि उसे डर था कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो देगी। हालांकि पैगी का जो इरादा था वांडा को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन वह उत्सुक थी कि वांडा को यह झूठ क्यों बोलना पड़ा कि उसकी अलमारी में 100 कपड़े हैं। अंततः स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता के परिणाम दिवस पर उन्हीं 100 कपड़ों का सच सामने आता है। कमरे को अलग अलग पोशाकों को चित्रित करने वाले 100 चित्रों को एक साथ पंक्तिबद्ध किया गया था। प्रत्येक बहुत ही सुंदर थे। उस दिन उसके पास वास्तव में 100 कपड़े सभी पंक्तिबद्ध दिखाई दे रहे थे, लेकिन कक्षा में उस समय पैगी और मैडी जो अचंभित थे, उन्होंने 100 कपड़ों के सिद्धांत को महसूस किया और उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए स्वयं को दोषी महसूस किया। इसको हम देखते हैं कहानी में। टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज के दिन मीन्स कि सोमवार के दिन वांडा पेट्रोंस्की सीट पर नहीं थी। बट नोबॉडी, लेकिन किसी भी नहीं, नॉट इवन पैगी और मैडी। पैगी और मैडी जो उसका मजाक उड़ाया करते थे, वो दोनों भी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, उन दो लड़कियों ने जिन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया था, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का अनुभव किया या ध्यान देना। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि आज वो आई है कि नहीं आई है। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। यूजुअली, अधिकतर, वांडा जो थी वो कमरा नंबर 13 के आखिरी कतार की आखिरी सीट से, जो बगल वाली सीट थी, अगली वाली सीट पर वो बैठती थी। शी सैट इन द corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat। वो कॉर्नर में बैठती थी, कमरे के कॉर्नर में बैठती थी, जहाँ पर कम अंक पाने वाले जो बुरे लड़के बैठा करते थे, वहीं पर वो भी बैठती थी। The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। स्कफलिंग मीन्स होता है आवाज़। स्कफलिंग ऑफ फीट है पूरा वर्ड, तो इसका मतलब हुआ पैर या जूतों की आवाज़ जो आती है, शोर करना।
बात की जाए उस कॉर्नर की, तो वहाँ पर जो लड़के बैठते थे वो सब लगभग लगभग बुरे माने जाते थे। तो वहाँ का जो कोना था जहाँ जूतों के जैसे घिसकने की आवाज़ हुई या फिर कुछ और जैसे कोई मजाकिया बात होती थी, एनीथिंग जैसे कोई भी चीज़ अच्छी सी फनी सी कही जाती थी, तो उसमें आवाज़ जो आती थी, और साथ ही जहाँ पर फर्श पर कीचड़ और धूल सबसे अधिक होती थी, तो वहीं पर वांडा बैठती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो बहुत रुखी और शोर मचाती थी, वो इसलिए वहाँ पर नहीं बैठती थी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वो जो थी बहुत ही शांत थी, शायद ही किसी को वो कुछ कहती थी, मीन्स किसी से ज़्यादा बात वो नहीं करती थी। एंड नो बॉडी हैड इवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको ज़ोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। कभी कभी वो अपने मुंह को थोड़ा टेढ़ा करके, ट्विस्ट करके, टेढ़ा करके, घुमा करके वो एक क्रूक्ड स्माइल करती थी, एक सातिर मुस्कुराहट देती थी। बट दैट वाज ऑल, बस वो इतना ही करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. कोई भी ये नहीं जानता था कि वांडा उस सीट पर ही क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Boggin's Height and her feet were usually caked with dry mud. शायद वो इसलिए बैठती थी कि वो बोगिन हाइट से आती थी, एक प्लेस अमेरिका का, शायद वो वहाँ से आती थी और उसके पैर में हमेशा वो केक विथ ड्राई मड, सूखे धूल से या सूखे मिट्टी से उसके पैर सने होते थे, तो शायद इसीलिए वहाँ पर वो बैठती थी। बट नो वन रेयरली थॉट मच अबाउट वांडा पेटोंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। परंतु जब वो कोने में बैठती थी तो उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा कि वो ऐसा क्यों करती थी, वो वहाँ पर क्यों बैठती थी, जबकि वो शोरगुल भी नहीं करती थी, तो शायद वहाँ पर क्यों बैठती थी इस बारे में किसी ने भी नहीं उसके बारे में सोचा था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time, when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. The time when they thought, उसके बारे में सोचते थे कब, अबाउट वांडा के बारे में, वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, मीन्स कि जब स्कूल समाप्त हो जाता था तो उसके बाद वो लोग उसके बारे में सोचते थे, वो भी कब, एट नून टाइम, दोपहर के समय में। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से बाहर आते थे, घर साइड को आने लगते थे, या फिर इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, जब स्कूल लगता था, मीन्स कि स्कूल आने से पहले वो उसके बारे में सोचते थे, या फिर स्कूल समाप्त होने के बारे में। When groups of 2 or 3 or even more, जब 2 या 3 या उससे अधिक लोगों का जब ग्रुप would be talking and laughing on their way to school yard, और जब उसका जब मजाक उड़ाने की बात आती थी, उसके बारे में बात करने की आती थी, तब लोग उसके बारे में सोचते थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे को, वांडा वाज नॉट इन स्कूल, और अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल में नहीं थी। आइदर एंड नो बॉडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और कोई भी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया कि उसकी अनुपस्थिति किसी ने महसूस नहीं की। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार के दिन, पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who did not trek in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there. लेकिन बुधवार के दिन की बात की जाए तो पैगी और मैडी who sat down front with other children, जो अन्य बच्चों के साथ आगे ही सीट पे वो बैठती थी,
और जो हु गुड गॉट गुड मार्क्स, और जो अच्छे मार्क्स लाती थी एग्ज़ाम में, उन दोनों ने। और साथ ही हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और उनके पैरों पर या उनके आसपास में जरा सा भी मिट्टी का निशान नहीं होता था। डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर, उन्होंने ये महसूस किया कि वांडा आज स्कूल में नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी जो थी स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी। सी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथेस एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके पास बहुत सी सुंदर से कपड़े थे और उसके जो बाल थे वो करली थे, घुंघराले थे। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैगी जो थी उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा's absence was because वांडा had made them late to school, वांडा और जो पैगी थी दोनों ने उसकी अनुपस्थिति इसलिए महसूस की कि उसकी वजह से ही, बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा ने ही उसको स्कूल आने के लिए देरी करवा दी थी। किस तरीके से? दे हैड वेटेड, उन्होंने उसका इंतज़ार किया, एंड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का इंतज़ार किया इसलिए कि टू हैव सम फन विद हर, कि उसका साथ कुछ मजाक किया जाए या उसका कुछ मजाक उड़ाया जाए। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, और वो आई नहीं, उन्होंने उसका इंतज़ार किया जब आते टाइम में रास्ते में और वो आई नहीं, तो इसी वजह से वो उसको देर हो गई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेटोंस्की टू हैव फन विद हर, वो प्रायः उसका इंतज़ार करते थे कि जिससे उसका मजाक उड़ाया जाए। और आज जब वो मजाक उसका उड़ाने के लिए इंतज़ार कर रही थी तो वांडा पेटोंस्की स्कूल नहीं आई और इसी वजह से उसको स्कूल आने में देर हो गई थी। नेक्स्ट कंप्रीहेंशन देखते हैं। वांडा पेटोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, वांडा पेटोंस्की के जैसा नाम जो कमरा नंबर 13 था जिसमें वो बैठती थी, अधिकतर बच्चों के नाम इस प्रकार के नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके नाम जो थे आसान थे कहने में, जैसे लाइक थॉमस, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन, ये नाम जो थे वो आसान थे कहने में। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, उनमें एक लड़का था जिसका नाम था बाउंस, पूरा नाम था विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, कि उसका नाम जो है वो थोड़ा फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेटोंस्की वाज, लेकिन उतना भी ज़्यादा फनी नहीं था जितना कि पेटोंस्की का नाम फनी था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का कोई भी मित्र नहीं था। सी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन, वह स्कूल अकेले आती थी और अकेले ही अपने घर को वापस जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, वो हमेशा एक फेडेड हल्का सा ब्लू कलर का ड्रेस वो पहनती थी, दैट डिड नॉट हैंग राइट, जो उसको उचित प्रकार से फिट नहीं होता था। इट वॉज क्लीन, वो साफ होता था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, वो साफ तो होता था लेकिन ऐसा लगता था कि उसको कभी भी प्रेस नहीं किया गया है, मीन्स उस पर कभी भी इस्त्री नहीं की गई है। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसका कोई मित्र नहीं था, बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सी लड़कियां उसके बारे में बात करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वो स्कूल यार्ड में, स्कूल के परिसर में उसको घेर लेती थी। एज सी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स, जब वो खड़ी होती थी और छोटी लड़कियों को देखती थी। प्ले हॉप स्कॉच, एक गेम होता है, जब वो छोटी छोटी लड़कियां ये गेम खेलती रहती थी और वो खड़ी होती थी उनको देखने के लिए, तब बहुत सी लड़कियां उसको घेर लेती थी। ऑन द वन हार्ड ग्राउंड, और जब वहाँ पर लड़कियाँ ग्राउंड में खेलती थी, सख्त मैदान पर, हार्ड ग्राउंड पे, तो वहाँ पर उसको घेर लेती थी और घेरने के बाद उससे पूछती थी,
आप देख सकते हैं ये वांडा और साथ में इसकी जो फ्रेंड थी पैगी और मैडी, वो सब हैं। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन। कोर्टियस मीन्स होता है बिल्कुल समान तरीके से, एक भद्र तरीके से, शिष्ट आचरण के साथ। वांडा, पैगी वुड से, पैगी जो है उससे पूछती थी, वांडा इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर, एक सभ्य तरीके से, एक बहुत ही भद्रता से, शिष्टाचार के साथ वो बोलती थी, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन, ऐसा लगता है जैसे वो मिस मेसन से बात कर रही हो। मिस मेसन जो थी उसकी टीचर थी, तो ऐसा लगता था जैसे वो मिस मेसन से बात कर रही थी और उससे वो पूछती थी, ये कहती थी, वांडा शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस। नज, नज मीन्स होता है धक्के मारना, जैसे कोई बगल में पास में खड़ा हो और उसका मजाक, सामने वाला मजाक उड़ाया जाए तो उसको बगल में हल्के से हाथ से इशारा किया जाए धक्का मार करके, तो ये तो नज। वो पास में जो उसकी कोई फ्रेंड होती थी उसको थोड़ा सा धक्के मार करके, इशारा करके, जब वो कहती थी, हाउ मनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारी अलमारी में कितने पोशाकें हैं, हमें बताई थी जो तुमने, वो तुम्हारी अलमारी में कितनी पोशाकें टंगी हुई है, टेल अस, वो हमको बताओ। यही उसका मजाक उड़ाया जाता था, बार बार उससे ही चीज़ पूछी जाती थी। उसके जवाब में फिर वो कहती थी, 100 वांडा वुड से, वांडा फिर बोलती थी कि 100, मतलब कि 100 ड्रेसेज जो हैं हमारी अलमारी में टंगी हुई हैं। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। 100, जब वो बोलती थी कि 100 ड्रेसेस हमारी अलमारी में टंगी हुई हैं, तो वहाँ पे जो छोटी छोटी लड़कियाँ थी वो इनक्रेडुअसली मीन्स कि अविश्वसनीय तरीके से, उनको विश्वास नहीं होता था, मीन्स किसी बात पे यकीन न करना, उसकी बात पे यकीन नहीं करती थी, और जो छोटी लड़कियाँ थी वहाँ पर वो हॉप स्कॉच को खेलना बंद कर देती थी और उसकी बातें आकर के सुनने लगती थी। या 100 ड्रेसेस आर लाइंड अप सेड वांडा, वांडा कहती थी, हाँ 100 ड्रेसेस हैं और सारे के सारे कतारबद्ध या एक लाइन में वो टंगे हुए हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके पतले से होठ उसके बाद शांति से वो आपस में चिपक जाते थे, बंद हो जाते थे। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट से पैगी, फिर पैगी कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि वो सब शायद सिल्क कलर के हैं, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू। फिर वो आगे ही बोलती थी, हाँ सभी जो हैं सिल्क कलर के हैं, रेशमी हैं, सभी रंग के हैं, और वेलवेट भी हैं, मीन्स की मखमल के भी हैं। वो इससे क्वेश्चन पूछती थी, एक तरीके से शर्त लगाती थी लोगों से, ये कहती थी कि उसके जो कपड़े हैं वो सिल्क कलर के हैं, वो सब कलर के हैं, शायद मखमली भी हैं। तो उसके जवाब में वांडा फिर कहती थी, या हाँ वेलवेट टू, मखमल की भी हैं, 100 ड्रेसेस, 100 पोशाकें। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। स्टॉलिडली इसका मीन्स होता है भाव से या फीलिंग से बिल्कुल कम हो जाना, बिना मतलब कि नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब कि भाव शून्य तरीके से वो बोलती थी, हाँ 100 पोशाकें। आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सब एक कतार में हमारी अलमारी में टंगी हुई हैं। देन दे हैड लेट हर गो, ये सब उसका इतना सा मजाक उड़ाने के बाद तब लोग उसको जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, जब वो थोड़ी दूर पे जाती थी, मीन्स कि ज़्यादा दूर नहीं गई होती थी, तभी जो सारे लोग थे वो दे कुड नॉट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, पील्स ऑफ लाफ्टर, ठहाके लगा के हंसना तेज आवाज में। और जब वो थोड़ी दूर पे जाती थी तो वो अपने आप को नहीं रोक सकते थे, किस लिए कि वो ठहाके लगा करके तुरंत वो हंस देते थे। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day।
100 पोशाकें मीन्स की 100 ड्रेसेस। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से वास्तव में द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन सी ओवर एवरी डे। और वांडा के पास केवल एक पोशाक थी जो वो नीले रंग की थी, जिसको वो हर रोज़ पहन करके आती थी। सो व्हाई डिड सी से सी हैड 100? तो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस हैं? ऐसा वो क्यों कहती थी? व्हाट अ स्टोरी, कहानी क्या है? हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड? तुम्हारे पास कितने जोड़ी जूते हैं? 60 पेयर्स आर लाइन अप इन माई क्लोजेट। 60 जोड़े सभी मेरी अलमारी में कतार में लगे हैं। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। जब बढ़ा चढ़ा करके, एग्जेजरेटेड मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा करके बताना, और पोलाइटनेस मीन्स होता है नम्र भाव से। जब बढ़ा चढ़ा करके नम्र भाव से जब बोल करके बताया जाता था, सत्कार किया जाता था, ग्रीटेड किया जाता था कि सब एक जैसे हैं, ऑल अलाइक, सब एक जैसे हैं। ओ नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, हर एक जोड़ा अलग अलग है। ऑल कलर्स, हर एक कलर के हैं, मीन्स कि सभी रंगों में हैं। ऑल लाइन अप, सब एक लाइन में हैं, एक कतार में सब रखे हुए हैं। जब इस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाता था, तो इस बात की कहानी क्या है उसी को इसमें बताया जाएगा नेक्स्ट में। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी ने, जिसने यह खेल सोचा था, उसका मजाक उड़ाने का मतलब कि, एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड। इंसेपरेबल मीन्स होता है जो अलग ना हो सके, बिल्कुल क्लोज। जो उसकी क्लोज फ्रेंड थी, मैडी जो थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, जो हमेशा आखिर में निकलती थी, लास्ट टू लीव। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड। फाइनली, अंततः वांडा जो थी, जब वुड मूव अप द स्ट्रीट, जब वो गली में अपने जाना शुरू कर देती थी, हर आइज, उसकी आंखें जो थी वो डल, उदास होती थी, एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका मुंह बंद होता था। हिचिंग her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone। और बहुत ही अजीब तरीके से उसका जो बायां कंधा था वो स्टिच कर लेती थी, उसको हिलाती थी फनी वे में, और वो बिल्कुल अपने अकेले अपने स्कूल का जो रास्ता था वो तय करती थी, मीन्स वो चली जाती थी। बात की जाए पैगी की, तो पैगी वाज नॉट रियली क्रूएल। पैगी जो थी वो वास्तव में क्रूर नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज मीन्स होता है दुष्ट प्रवृत्ति के बच्चे। वो हमेशा छोटे छोटे बच्चों को, जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो बच्चे थे, उनसे मीन्स कि वो बचाया करती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वो घंटों तक रोती थी जब किसी जानवर को दुर्व्यवहार करते हुए वो जब देखती थी, तो वो घंटों तक रोती थी। इफ़ एनीबॉडी हैड सेड टू हर, जब कोई उससे कहता था, डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूएल वे टू ट्रीट हर, ट्रीट वांडा। जब कोई उससे कहता था कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वांडा के साथ जो तुम्हारा व्यवहार है वो क्रूएल है, क्रूर है, तो शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, तो उसको आश्चर्य होता था। क्रूएल, क्रूर, वो हैरान हो जाती थी, क्रूर। एनीबॉडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, तो वो सोचती थी कि कोई भी ये कैसे कह सकता था कि वो झूठ बोलती है, मीन्स कि वो झूठ क्यों बोलती थी, कि व्हाई डिड शी वांट टू लाई एंड शी वाज नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी पर्सन, else why did she have a name like that anyway? They never made her cry। जब उसे पूछा जाता था तो वो हैरान हो जाती थी, मिस की जो बात थी कि उसके साथ जो दुर्व्यवहार करती थी वांडा के साथ, तो इस बात से वो हैरान हो जाती थी कि क्रूर, मिस उसको लगता था कि वो ऐसा काम नहीं कर रही है। उस लड़की ने ये क्यों कहा है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, कि कोई यह बता भी सकता है कि झूठ है, या झूठ क्यों बोलना चाहती है, या फिर वो इतनी मामूली इंसान नहीं है, और न ही तो उसका इस तरह से नाम क्यों होता, हालांकि उन्होंने उसे कभी रुलाया नहीं था।
अब बात की जाए मैडी की। एज फार मैडी, जब मैडी की बात की जाए तो दिस बिजनेस आप आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैड्स, मीन्स कि ये जो गेम चल रहा था, ये जो बिजनेस चल रहा था, उसे पूछने का रोज़ रोज़ कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, कितनी हैड्स हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बोदरिंग हर, कि उसके पास कितनी चीज़ें ये हैं, कितनी वो चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें जो थी उसको बोदरिंग कर रही थी, उसको परेशान करती थी। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, मैडी जो थी वो स्वयं गरीब थी। शी यूजुअली वोर समबॉडीज हैंड मी डाउन क्लॉथेज, वो प्रायः जो थी वो दूसरों के ही कपड़े पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम, बस इस बात का शुक्र है, थैंक गुडनेस मीन्स कि भगवान का शुक्र है कि वो बोगिन हाइट्स पे नहीं रहती, या फिर जो उसका नाम है वो फनी नेम नहीं है वांडा पेट्रोंस्की के जैसा, नहीं तो शायद उसका भी मजाक उड़ाया जाता। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट embarrassed and studied the marbles in the palm herself. Sometimes, जो कभी कभी, when Peggy was asking Wanda those questions, उन क्वेश्चंस को जो पूछती थी, in that mocking polite voice, एक मॉकिंग मजाक उड़ाते हुए पोलाइट नम्र तरीके से आवाज़ में जब उससे वो पूछती थी तो मैडी फेल्ट इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है साई, शर्म, असेम्ड महसूस करना। मार्बल्स मीन्स होता है कंचे। जब उससे पूछती थी तो मैडी फेल्ट इम्प्रेस्ड, मैडी शर्मिंदगी महसूस करती थी, और वो जो अपने हाथों में, पाम में, जो हथेलियों में वो मार्बल्स लिए होती थी, उन्हीं को वो घुमाती रहती और वो कुछ कह नहीं पाती थी। Not that she felt sorry for Wanda, वो ऐसा भी नहीं था कि जब वांडा का मजाक उड़ाया जाता था तो वो वांडा के प्रति वो बुरा नहीं मानती थी, ये बात ऐसा नहीं थी। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैड पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, उसने कभी भी वांडा की तरफ ध्यान भी नहीं दिया होता यदि पैगी ने उसके जो कपड़े थे उसका मजाक उड़ाना शुरू न किया होता, इसका ये खेल न रचा होता, तो शायद वो वांडा के बारे में ऐसा कभी सोचती भी ना। बट लेकिन सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शायद जो बात की जाए तो यदि पैगी और जो बाकी अन्य लोग थे वो खेल अगली बार शायद उससे खेलें तो शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, बस इसको थोड़ा इस चीज़ का संतोष होता था कि वो वांडा के जैसी उतनी गरीब नहीं है, पर शायद, बट शी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब थी, लेकिन उतना गरीब नहीं थी जितना कि वो वांडा थी। ऑफ कोर्स, वास्तव में शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफ कोर्स, वास्तव में शी वुड हैव मोर सेंस, उसके पास इतनी समझ तो है ही है कि वो ये नहीं बोलेगी उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, मीन्स कि जैसा कि वांडा जो थी वो गरीब थी, वो बता देती थी कि हमारे पास 100 ड्रेसेस थे और इसीलिए उसका लोग मजाक उड़ाते थे। तो यही कह रहा है कि मैडी के पास इतना सेंस तो था ही कि वो ये ऐसा ना कहती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, मीन्स कि दिखावे के लिए। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और इसके अलावा वो जो खेल था वो जब उसके साथ खेला जाता तो शायद वो उसको बर्दाश्त भी ना कर पाती। सी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोंस्की, और वो हमेशा यही विश करती थी, वो हमेशा ये इच्छा रखती थी कि जो पैगी है वांडा पेट्रोंस्की के साथ जो मजाक उड़ा रही है, उसका टीच कर रही है, उसको जो परेशान कर रही है, वो ये शायद वो बंद कर देती। इस तरीके से उसका जो मजाक उड़ाया जाता था, शायद ये आपने देखा इसमें। और लास्ट में अब जब रिजल्ट आता है स्कूल के टाइम का, स्कूल का इवेंट है, अब प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रहा है, जैसा कि आज बुधवार के दिन की बात हो गई है। उसके बाद से देखते हैं टुडे, आज के दिन, इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, अब बुधवार के दिन की बात है, जब वो स्कूल लेट हो गए थे
मैडी वॉज ग्लेड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। मैगी जो थी वो मन ही मन खुश थी, ग्लेड थी, प्रसन्न थी कि आज उसका मीन्स की वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक नहीं उड़ाया गया। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स अपसेंट माइंडली। अपसेंट माइंडेडली इसका मीन्स होता है बिना ध्यानपूर्वक या बेखबरी से। वो जो गणित के सवाल थे, अर्थमेटिक के जो सवाल थे, वो बिना ध्यानपूर्वक किए थे। 8 times 8 लेट्स सी, 8 गुना 8 लेट्स सी, चलो देखते हैं, डॉट डॉट कर दिया गया है, कुछ का पता नहीं है क्या कहा गया है इसमें। सी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट। वो सोच रही कि शायद उसमें कुछ नर्व होती, कुछ हिम्मत होती कि वो पैगी को एक नोट लिख सके। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से है पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। वो इसलिए चाहती थी वो उसको नोट लिखे, नोट में लिखे, कागज़ में लिखे, लेटर में लिखे, कि वो शायद उसके अंदर कभी कवरेज ही नहीं आ सकता था, उसके अंदर कभी साहस ही नहीं आ सकता था कि वो पैगी को रोक पाए कि है पैगी, चलो अब जो वांडा है, जो उसका हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेज हैं, या जो इस तरीके से उसका जो मजाक उड़ा जाता था, वो शायद उसको रोक पाए कि ये जो खेल चल रहा है इसको बंद किया जाए। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो शायद उसने सोचा कि वो पैगी को एक लेटर लिख सकती, एक नोट लिख सकती। उसने शायद लिखा भी। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy। जब उसने अर्थमेटिक के सवालों को समाप्त किया तो उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। Suddenly she paused, अचानक से वो रुक गई, and shuddered, और वो सिहरन से कांप उठी, डर के मारे थरथर आ गई। She pictured herself in the school yard। तब उसने ये अनुमान लगाया, खुद अपने बारे में सोचा कि वो स्कूल यार्ड में खड़ी है। A new target for Peggy and the girls, कि पैगी और स्कूल की जो अन्य लड़कियां हैं उसके लिए वो एक नई टारगेट बन चुकी है। ये सोच करके वो सिहर सी गई, डर गई। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। फिर शायद पैगी उससे सोच रही कि पैगी उससे पूछेगी कि जो तुमने ड्रेस पहन के रखा है तुमने उसको पाया कहाँ से है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू trimmings so no one in room 13 would recognize it। तब शायद उसको ये बताना पड़ जाएगा कि जो ड्रेस है वो मैगी की ही पुरानी ड्रेस है, जिसको उसकी माँ वहाँ से लाई है और उसको ट्रिम करके, काट छाट करके, मीन्स की उसको नया आकार दे करके उसको सिल दिया है सही से, ताकि जो कमरा नंबर के जो 13 के जो बच्चे हैं उसको ये पहचान ना पाएँ कि वो जो ड्रेस है वो पैगी का ही है। और ये बात सोच करके वो डर सी गई। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। अकॉर्ड मतलब होता है अपने अनुसार या अपने बलबूते से, अपनी इच्छा से। इफ यदि पैगी जो है अपने आप अपनी इच्छा से वांडा से मजाक उड़ाना छोड़ दे तो शायद ओ वेल वो बढ़िया होगा। मैडी रैन her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away। blonde hair इसका मीन्स होता है सुनहरे बाल वाले। ओ वेल, हो बढ़िया है ये। मैडी ने जो अपने छोटे सुनहरे जो बाल थे उनमें से अपना हाथ फिराया, मीन्स उसमें उसने अपने हाथ को रन किया, दौड़ाया, उसमें फिराया, जैसे कि वो बिना आराम के, बिना ख्यालों के वो दूर करने की कोशिश कर रही है। मीन्स कि वो बात जो उसके माइंड में आ रही थी उसको वो ख़त्म करना चाह रही हो। What difference did it make? अब इससे क्या होने वाला है, क्या मैटर पड़ने वाला है इस चीज़ से। She was Peggy's best friend। वो पैगी की सबसे घनिष्ठ मित्र थी। And Peggy was the best liked girl in the whole room। और पैगी जो थी वो
पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। वो सुंदर सी भी थी, बाल कर्ली थे और पढ़ने में भी सबसे टॉप पे आती थी, तो इसलिए शायद वो क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग सी थॉट। और उसने ये चीज़ सोचा दैट कि पैगी जो है कोई शायद ऐसा काम नहीं कर सकती जो गलत हो। एज फॉर वांडा, जैसा कि वांडा के लिए बात की जाए तो शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिंस हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। वो शी वॉज जस्ट अलोन, जस्ट सम गर्ल, वो एक ऐसी लड़की थी हु लिव्ड अप, वो रहती थी ऑन बोगिंस हाइट, जो बोगिंस हाइट पे रहती थी, एंड स्टूड अलोन, और अकेली खड़ी रहती थी, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में, स्कूल के परिसर में वो अकेली खड़ी रहती थी। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, शायद बड़ी मुश्किल से बात की जाए तो शायद उसने किसी से कोई बात कही हो। द ओनली टाइम्स शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। और स्कूल के मैदान में जो भी कोई बात थी वो अबाउट 100 ड्रेसेस के बारे में स्कूल के मैदान में, जो केवल वो तभी बोलती थी जब कोई उससे पूछता था, तो वो जब बताती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, तभी वही बात बोलती थी, उसके अलावा वो कभी भी किसी से कोई बात नहीं बोलती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी ने याद किया हर टेलिंग, उसने जो बताया था अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, जो उसने बताया था जिस पोशाक के बारे में वो बताया था, जो कि पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग, जो कि ब्लू कलर की नीले रंग की, जिसमें रंगीन कलर की जो झालर लगी थी। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश, और उसको फिर उसने याद किया कि जो एक सुंदर सी और जंगल ग्रीन मीन्स की जंगली हरे रंग की, और उसके साथ लाल कलर की उसमें सैश लगी हो, किनारे लाइनिंग जो बनी होती है, बॉर्डर बना होता है, उसके बारे में उसने याद किया। यू हैड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। जैसे कि लड़कियों ने उसको प्रिटेंड बहाना किया था, एडमायरेशन उसकी प्रशंसा करने के लिए ऐसा कहा था कि तुम उसमें जो है बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसे नज़र आओगी। बस उसको वही ड्रेस के बारे में याद आया। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस आर लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। थिंकिंग अबाउट वांडा के बारे में और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में जो कि लाइन से क्लोजेट में लगे हुए थे, उसके बारे में सोचते हुए मैडी बिगेन टू वंडर, मैगी आश्चर्य हो गई, हु वाज गोइंग टू विन, कि कौन जीतने वाला है, द ड्राइंग कलर की एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, जो उसके स्कूल में कलरिंग का जो कॉन्टेस्ट हुआ था, जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें कौन जीतने जा रहा है या कौन जीतेगा, उसके बारे में सोच करके वो हैरान हो गई। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। और लड़कियों के लिए जो ये कॉन्टेस्ट थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, वो ड्रेसेस को डिज़ाइन करने की थी, और लड़कों के लिए मोटर बाइक्स को डिज़ाइन करने की प्रतियोगिता की गई थी स्कूल में। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, शायद पैगी जो है वो लड़कियों का पदक जीतेगी, मीन्स कि वो टॉप पर आएगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, जो पैगी है जो डिज़ाइन बनाती है या जिसकी ड्राइंग है वो क्लास में सबसे बेहतर थी। एट लीस्ट, कम से कम, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, शायद ये बात सब कोई सोचता होगा कि पैगी ही जीतेगी वहाँ पर। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉच, और जो वो थी कि पिक्चर जो थी मैगजीन की कोई पिक्चर हो या किसी फिल्म स्टार का हेड हो, उसका जो सिर हो वो इतनी
बढ़िया से उसको बना सकती थी कि आप बता सकते हो कि ये किस चीज़ का बना, मतलब कि किसका चित्र है या कौन है ये, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। मीन्स कि वो हूबहू उतारने की कोशिश करती थी। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन। मैडी को पूरा यकीन था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। जो भी है कल के दिन, मीन्स कि आने वाला है कल के दिन, जो टीचर है वो जीतने वाले का, जो विजेता है उसका नाम वो घोषित करने वाली है। देन दे हैड नो, तब सब लोग जान जाएंगे कि विजेता कौन है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी जो थी, पैगी के छाता के नीचे, वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ निकल पड़े। नेचुरली, स्वाभाविक था ये बात। ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेटोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट far away under the railroad tracks and up the hill led to Bohin Heights। जैसा कि स्वाभाविक था बात की उस दिन उन लोग की जल्दबाजी थी और इस तरह से उस दिन उन्होंने वांडा पेटोंस्की को, रेल की जो पटरियां थी पहाड़ी के ऊपर जो बोगिस हाइट की तरफ जाती थी, उसका इंतज़ार वो लोग नहीं कर सकती थी। Anyway, they were not taking chances on being late today because today was important। और वो आज देर से पहुंचने के लिए मौका नहीं गंवाना चाहती। मीन्स कि वो चाहती थी कि जल्दी वो स्कूल पहुंच जाए, क्योंकि जो आज का दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि आज जो स्कूल में जो कंपटीशन हुई थी उसका जो रिजल्ट आने वाला है, इसलिए वो नहीं चाहती थी आज देर हो, और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा कि तुम्हें लगता है कि मिस मैसन जो है आज जो विजेता हैं उनके नाम घोषित करेगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेट मैडी ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। उसने पूछा कि क्या मिस मैसन जो थे, जो टीचर थी उनकी, कि वह विजेताओं का नाम घोषित करेंगी, तो उसने बोला हाँ आई होप सो, मुझे उम्मीद है जैसे ही हम पहुँचेंगे। मैडी ने कहा मुझे विश्वास है कि तुम ही ये कंपटीशन जीतोगी। पैग मतलब पैगी को बोला। होप सो सेड पैगी ईगरली। पिगली ने बड़ी उत्सुकता के साथ कहा हाँ उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं ही जीतूँ। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, अगले क्षण जैसे उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, क्लासरूम में प्रवेश किया, दे स्टॉप्ड सॉर्ट ऑफ गैस्प्ड। गैस्प मीन्स होता है मुंह खुला का खुला रह जाना। जैसे उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, द स्टॉप्ड वो रुक गए, सॉर्ट ऑफ गैस्प उनका मुंह खुला का खुला रह गया। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, पूरे कमरे में ड्राइंग जो थी वो बिखरी हुई थी। ऑन एवरी लेस एंड विंडो सिल डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइंस। पूरे रूम में एवरी लेस प्रत्येक चौखट पर, किसकी, विंडो सिल पे, खिड़की की चौखट पर चित्रकारी थी। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट जो चकाचौंध कर रही थी और वो विभिन्न प्रकार के कलर में थी। लेविश डिजाइंस बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के साथ। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रीन शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, पेपर में जो लिपटे हुए तरीके से जो डिजाइन बनाई गई थी वहाँ पर वो पूरे कमरे में पड़ी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और वो लगभग 100 के आसपास थी। आर लाइंड अप, सब कतारबद्ध थी, मीन्स की एक लाइन में पड़ी हुई थी और लगभग वो 100 के आसपास थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और जो सारी की सारी जो पिक्चर थे वो शायद प्रतियोगिताओं के लिए ही आए थे। दे वर एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड विसेल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और वहाँ पर हर कोई रुक जाता था, एंड विसेल्ड और सीटी बजाता था, और मर्मर्ड एडमायरिंगली और हल्की सी आवाज़ में बुदबुदा करके वो प्रशंसा करता था उस चित्रकारी की।
As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. जैसे ही पूरी क्लास जो थी असेंबल्ड हुई, इकट्ठा हुई, मिस मैसन ने विनर के नाम घोषित कर दिए. जैक वेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज, सी सेड. उन्होंने कहा कि जैक विगल्स जो है वो लड़कों की जो श्रेणी है, जो लड़कों की जो कंपटीशन हुई थी मोटर बोट्स की, उसमें वो प्रथम आया है. एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एक्सिबिशन इन रूम 12 along with the sketches by all the other boys. और उन्होंने कहा कि उसके द्वारा जो बनाया गया मोटर वाइड का जो डिज़ाइन था वो अन्य लड़कों के बनाए गए डिज़ाइन के साथ, जो उनके अन्य चित्र जो बनाए गए थे अन्य लड़कों के साथ, उसका जो है कमरा नंबर 12 में उसकी प्रदर्शनी लगी हुई, मीन्स कि वहाँ पर दिखाया जा रहा है. एज फार द गर्ल्स, लड़कियों की बात की जाए, सी सेड, उन्होंने कहा कि लड़कियों की बात की जाए या जैसा कि लड़कियों के लिए या लड़कियों की श्रेणी में, ऑल दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाई मोस्ट. जैसा कि सभी ने 1 या 2 डिजाइन सबमिट किए थे. 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर. और रो नंबर 13 को उस एक लड़की पर गर्व होना चाहिए जिसने कि दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, जिसने कि 100 डिजाइन बनाए हैं. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब विभिन्न प्रकार की हैं और सब बहुत ही खूबसूरत हैं. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. और जो वहाँ के जजेस हैं, स्कूल के जो निर्णायक हैं, उनके विचार में अगर बात की जाए कि जो 100 चित्र आए हैं उसमें से अगर एक भी चित्र उठा लिया जाए तो वो जो चित्र है वो विजेता घोषित होने के लिए पर्याप्त है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेटोंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. आई एम वेरी हैप्पी, मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि वांडा पेटोंस्की जो है वो लड़कियों की पदक श्रेणी की विजेता है. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल. वांडा जो है आज स्कूल में नहीं है फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट देयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर. दुर्भाग्यवश वो कहती हैं कि वांडा जो है पिछले कुछ दिनों से स्कूल में नहीं है और उसके हिस्से में जो ये तालियां आ रही, जो अपलाज आ रही हैं, जो उसकी प्रशंसा हो रही है, उसको वो शायद सुनने में असमर्थ है, मीन्स कि आज वहाँ पर वो मौजूद नहीं है. लेट्स होप सी विल बी बैक टुमारो. हम उम्मीद करते हैं कि वो कल वापस आएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर स्क्वेड ड्राइंग. एक्सक्यूसाइट, इसका मीन्स होता है बहुत ही खूबसूरत या बहुत ही बढ़िया. जो उसकी बहुत ही बढ़िया या बहुत ही खूबसूरत जो डिज़ाइन है वो सारे के सारे बच्चे चुपचाप कमरे में बैठ के उसको देख सकते हैं. द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलाज. जो बच्चे थे क्लास के वो खुशी से फूट पड़े, मीन्स की हंसी के ठहाके लगाने लगे. एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, put their fingers in their mouth and whistle, though they were not interested in dress. जैसा कि लड़कों का जो इंटरेस्ट है ड्रेस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं रोक पाए. वो फ्लोर पे, फर्श पे, मीन्स कि हाथ से अपने स्टैम्प करने लगे, थपथपाने लगे, आवाज़ करने लगे उससे, और साथ ही उन्होंने अपने फिंगर में से मुँह में उंगलियाँ डाल करके सीटियाँ भी बजाने लगे और पूरी तरीके से वो कूदने का उनको वहाँ पर मौका मिल गया. वो लोग भी बहुत खुश थे. लुक बैक विस्पर्ड मैडी. मैडी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, देखो पैगी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इट इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल. वो हल्की सी आवाज़ में बोली, देखो पैगी, वो नीली सी पोशाक जिसके बारे में हमें बताई थी, क्या वो खूबसूरत नहीं है? यस सेड पैगी. पैगी ने कहा हाँ. एंड हेयर इज दैट ग्रीन वन. और वो हरी पोशाक. वाई एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ.
तो पैगी ने कहा कि वो हरे रंग वाली जो ड्रेस है, और मैं सोचती हूँ कि शायद मैं ही चित्रकारी कर सकती हूँ। लेकिन जो आज पैगी वांडा ने कर दिखाया था, उन चीज़ों की वजह से आज पैगी को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो आईवी होता है, वो हम अपने चारों ओर के जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनको जो हम परखते हैं, जैसे कि उनके रुपए पैसे धन संपत्ति से या फिर किसी उनकी ऐसी वस्तु से, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप से नहीं होता है। इसलिए ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी भी किताब को या किसी भी चीज़ को उसके बाहरी आवरण से उसको जज नहीं किया जा सकता कि वास्तविक रूप से वो है क्या। हमें उम्मीद है दोस्तों, आज से आप सभी लोग हर एक चीज़ को समान समझेंगे, कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु का मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके सिलेबस के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।